भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां दी जाती हैं कि पाकिस्तान ने पानी का एक कतरा नहीं जाने देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली मुअत्तल करने की धमकियां दी जाती हैं। तो इसी हवाले से इस्लामाबाद आज जो होस्ट कर रहा है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वाज़े तौर पर बताया गया है हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स की जानिब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, अता तारर साहब क्या कह रहे हैं वो ज़रा देखिए। India says it will place this treaty in abeyance. India is not merely suspending meetings. It is striking at an international compact that has survived wars, crises, mobilizations, and generations of hostility. It is not a river on a map. It is our bread, it is our cotton, it is our wheat, it is our fields of Sindh, our orchards of Punjab, our waters of Khyber Pakhtunkhwa, our channels of Balochistan. It is our farmer at dawn. It is our mothers drawing water, our children eating roti, our worker in the mill. This is neither a crisis of climate nor a crisis of water. This is a crisis of justice. That the same neighbor that controls this water flow or claims that it controls the water flows because someone else decides when the water is going to flow and flood you. Someone else decides when the water is going to be stopped. No treaty in the world is worth the weight of the paper on which it's published. Now here the court passed a judgment and put limits on the technical design, on the flow of water, put natural limits and decided this is how it's going to be organized. The story of Pakistan is in many ways the story of the Indus. It is for this reason that the Indus Waters Treaty of 1960 occupies such a unique place in international relations. India's failed attempt at unilaterally holding in abeyance this treaty has led to international embarrassment for India at various forums, including legal forums. Pakistan has consistently demonstrated its commitment to peaceful engagement and constructive dialogue and the faithful implementation of the treaty. If an attempt is made to stop the water of Pakistan, our national leadership stands resolved to respond effectively to restore the water for the people of Pakistan. बिल्कुल बुखारी साहब, आपने हमारी लीडरशिप का मौक़िफ़ तो सुना, ये कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, इट्स वेरी वाइटल। ऑब्वियसली इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर इतने लोगों को इकट्ठा करना जो है, और खुशी की बात यह है कि कोई एक वॉइस भी वॉइस ऑफ डिफरेंस नहीं थी। सब ने मिल के यक आवाज़ होकर ये कहा कि पाकिस्तान का राइट ओवर इट्स रिवर इज़ अनचैलेंजेबल। देखिए, ये पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने ये ऐलान किया था कि जी हम इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है, उसके तहत कोई सिंगल फ्रीक जो है वो यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको सालिस के पास जाना पड़ेगा, जो इन आवर केस इज़ वर्ल्ड बैंक। हम जब भी वर्ल्ड बैंक के पास गए हैं, वर्ल्ड बैंक हैज़ एंडोर्स्ड एंड एक्सेप्टेड आवर पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दैट जेन्युइन। उसके बाद जो सालसी अदारे हैं वहाँ से भी हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और भारत के मौक़िफ़ को रिजेक्ट किया गया, मुस्तरद कर दिया गया। ये सिंध ताश मुआहदा है क्या? थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आप इजाज़त देंगी तो अपने नाज़रीन को हम समझाते हैं कि इस मुआहदे के तहत 3 दरिया हिंदुस्तान के हिस्से में आए थे, जिसमें रावी, ब्यास और सतलज शामिल थे। 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे, जिसमें झेलम, चिनाब और इंडस थे। तो कैटेगोरिक डिसीजन है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है इसके अंदर, और ये भी तय है कि जो फ्लो रिवर है वो आप रोक नहीं सकते। ये साजिश हिंदुस्तान बहुत अरसे से कर रहा था। इसके बीच हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के बहुत कसूर हैं, जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी की। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कि उन्होंने पाकिस्तान का केस कमज़ोर किया बजाय मजबूत करने के। जी। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो आवाज़ें हमने सुनी हैं वो तो नेशनल लीडरशिप की हैं, लेकिन जो बाहर के लोग आए हुए हैं, हाँ जी, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, चाइना के जो इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना फॉर ग्लोबलाइजेशन उसके चेयरमैन उसको लीड कर रहे हैं विक्टर गाओ साहब। बिल्कुल बुखारी साहब, चीन तो इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझता है। इसके साथ साथ विक्टर गाओ साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा कि इंडिया को ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि लो रैपेरियन इंडिया है, अपस्ट्रीम पर चाइना बैठा है, तो अगर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो
यू नो जी जी, ये बड़े ना सिर्फ डॉक्टर फाओ ने बल्कि चाइनीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा था कि हम दरियाए ब्रह्मपुत्रा जो है, जो बहुत बड़ा दरिया है हिंदुस्तान का और बहुत इलाकों को सैराब विराब करता है, उसका पानी भी फिर हिंदुस्तान को नसीब नहीं होगा और हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे। मेरी इतलात ये हैं कि उस डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, तो इंडिया शुड गेट रेडी। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा करेगा तो उसके साथ भी पंगा होना है। लेकिन इससे ज़्यादा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है जो रूसी माहिर आई हुई थी, डॉक्टर रोक्सोलाना ज़ैगून जी, उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की है, मेरे ख्याल से सबसे लंबी तकरीर उनकी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, भारत का पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का बयान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। सिंध ताज मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम की बुनियाद है। फिर वो कहती है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने मुआहदे की मुअत्तली के मामले पर सलामती कौंसिल से रजू करने का मुतालबा किया है। ये आवाज़ें बाहर की हैं। ठीक है, रशिया के की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक सुपर पावर, ठीक है, चाइना के गाँव का यहाँ इस मौके पर बोलना मीन अनदर सुपर पावर। तो ये वॉइसेस आपके मौक़िफ़ को एंडोर्स कर रही हैं। बिल्कुल ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि इस एतबार से अगर आप देखें तो पाकिस्तान हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस। लेकिन ठीक है, हिंदुस्तान अपनी आदत के मुताबिक पंगेबाजी से बाज नहीं रहेगा। लेकिन हमने दो टोक अल्फाज में बता दिया हुआ है। आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी द स्टेटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, एंड अबव दैट द स्टेटमेंट ऑफ आवर फील्ड मार्शल एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर। तीनों ने यक ज़बान होकर दो बातें हिंदुस्तान को बताई हैं कि इफ़ यू डू दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है, ये खाली धमकी नहीं है। आपने हम पे हमला किया, हमने आपको कहा हम जवाब देंगे। हमने जवाब दिया, आपकी ऐसी की तैसी हो गई, चाहे आपके रफेल थे चाहे जो भी थे। ये बात कैटेगोरिकली इतने लफ्जों में कही गई है कि अगर आप डैम बनाएंगे, अगर आप सुरंग बना के चिनाब का पानी डाइवर्ट करेंगे ब्यास में, हम हिट करेंगे उसको, तबाह कर देंगे उसको। ठीक है, एरियल अटैक के साथ, फिजाई कुव्वत के साथ हम उनकी बैंड बजा देंगे। दीज आर सीरियस स्टेटमेंट्स। ये मजाक के या फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। बुखारी साहब, विक्टर गाओ साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि चीन को इस मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए, सेंतास मुआहदे में, और चीन की शमूलियत जो है उस मुआहदे को मजबूत और मुस्तहकम बनाती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो फैसला किया है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, तो वहाँ जाके ये इनिशिएटिव जो है या ये इन्विटेशन जो है टू चाइना टू बिकम पार्ट ऑफ इट, ये अब हिंदुस्तान के लिए यकतरफा तौर पे कुछ तय करने का इख्तियार उसके पास नहीं है। अगर ये ट्रीटी रीओपन होगी तो फिर इसमें नई रियलिटीज़ जो है वो शामिल हो जाएंगी, और चाइना इन दिस रीजन इज़ ए जेन्युइन पार्ट ऑफ अस। यानी ये जो ब्रह्मपुत्रा का मैंने जिक्र किया है, अगर हमारा सिंध का या चिनाब का पानी जो है वो डाइवर्ट होगा तो ब्रह्मपुत्रा बंद होगा। इसका मतलब ये है कि चाइना इज़ ए स्टेक होल्डर। ठीक है, बुखारी साहब, अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि पाकिस्तान पर आप दबाव बढ़ाते रहेंगे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की ये इंटरनेशनल जो भी समिट था, ये अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकता है, एक एहतजाज तो हो सकता है, मगर प्रैक्टिकली पाकिस्तान को कितना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है? देखिए, इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज, ये तो सेमिनार था, इस किस्म के सेमिनार जो है ये किसी भी मुल्क के मौक़िफ़ को पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। और जब आपका मौक़िफ़ दुनिया की ज़बान से दुनिया तक पहुंचता है तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम चूँकि ये कह चुके हैं कि इफ़ इंडिया विल डू इट वी विल डिस्ट्रॉय दैट। बिल्कुल ठीक।